हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो आई होप आपकी स्टडीज बहुत अच्छे से चल रही होंगी और आप भी बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास में हम क्लास 10th केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, आज हम उनकी जनरल डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ओके। तो क्या है एसिड्स और बेसिस हमारे? तो एसिड्स क्या होते हैं? देखो, एसिड्स होते हैं हमारे सॉर इन टेस्ट। कैसे होते हैं बेटा? सॉर इन टेस्ट मतलब जो खट्टे होते हैं। एसिड्स हमारे जो होते हैं उनको अगर टेस्ट करेंगे तो कैसे होंगे? हमारे सॉर इन टेस्ट होंगे। दिस इज द जनरल डेफिनेशन, समझ गए? ये एसिड बेस की पूरी डेफिनेशन को कवर नहीं करते हैं। देखो, इसके बेसिस पे एसिड बेसिस को आगे जाके अगर आप पढ़ेंगे 11th 12th में, और आपने अगर पढ़ा भी होगा 11th 12th की केमिस्ट्री को, तो उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। ये तो क्लासिकल है। इसके बाद आरएनएस आ जाता है, ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट है, एक लुइस बेस कंसेप्ट है, उसने अलग आइडेंटिफाई किया कि ये एसिड है, ये बेस है ना। तो हम जो 10th तक की साइंस पढ़ते हैं उसके अंदर क्लासिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है। ठीक है, उससे ज्यादा ऊपर नहीं जाना आपको, समझ गए? तो अभी हम क्या कर रहे हैं, एसिड्स और बेसिस की जनरल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। तो एसिड्स कैसे होते हैं? सॉर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं। और बेस कैसे होते हैं? हमारे बिटर। जो चीज कड़वी लगती है आपको, इसका मतलब वो बेस है, समझ के? जैसे एसिड खट्टी चीजें, जैसे नींबू खाते हो आप, टारमिन इमली खाते हो आप, तो खट्टी खट्टी लगती है तो मतलब एसिडिक है। और बिटर इन टेस्ट, कई चीज कड़वी लगती है। कई बार सौंप, जब नहाते वक्त कई बार सौंपी टेस्ट आ जाता है ना। शैम्पू का पाउच आप फाड़ते हो मुंह से, है ना, तब आप देखोगे कई बार थोड़ा कड़वाहट सा का टेस्ट आ जाता है। मैं ही नहीं कहता, आप साबुन खाते हैं तो वो टेस्ट फील हो जाता है आपको कि क्या है वो, समझ गए? तो ये कैसे होता है? ये बिटर इन टेस्ट होते हैं, ये कड़वे होते हैं। ये ब्लू को रेड, ये ब्लू एक लिटमस पेपर होता है, उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? ये ब्लू टू रेड। ये ब्लू को किस में कन्वर्ट करते हैं? रेड में। ठीक है, तो इसको ट्रिक के थ्रू समझ सकते हैं। देखो, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये चीज ना। देखो, एसिड एंड बेस। ठीक है, एसिड और बेस में एसिड पहले आता है अल्फाबेटिकली बी से, है ना, बेस का बी। अल्फाबेटिकली बात करें तो ऐसे ही। अब रेड और ब्लू, देखो रेड और ब्लू में पहले कौन सा आता है? बी आता है ना। तो बी जो पहले आता है उसके साथ पहले वाला पहले लिखो, मतलब ब्लू टू रेड, है ना। ये किसको कन्वर्ट करते हैं बेटा? ब्लू से रेड में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, बेस, बेस तो बाद में आता है अल्फाबेट एसिड के बाद, तो बाद वाली चीज पहले लिखो, मतलब आर, रेड, रेड की आर और ब्लू का बी। ठीक है, समझ रहे हो आप? देखो, एसिड का अल्फाबेटिकल अगर एसिड और बेस को देखें तो एसिड का ए पहले आएगा बी से। ठीक है, तो जो पहले आए उसको पहले लिखो, मतलब ब्लू और रेड में पहले कौन पहले आएगा अल्फाबेटिकली? पहले बी आएगा। तो ब्लू पहले लिखो, रेड, यानी ये ब्लू से रेड, ब्लू को लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे, और ये किसमें? रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करेंगे, समझ के? क्योंकि बेस पीछे आता है तो पीछे वाली चीज पहले लिखो, समझ के? तो ये किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू लिटमस को रेड में, और ये रेड को किस में कन्वर्ट करता है? ब्लू में कन्वर्ट करता है। एसिड्स जनरली चेंज मिथाइल ऑरेंज टू रेड। ये मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये इंडिकेटर्स हैं, और इंडिकेटर्स की एक वीडियो मैं जस्ट इसके बाद अपलोड करने वाला हूं, जरूर देखना, उससे भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेस चेंजेस मिथाइल ऑरेंज टू येलो। ठीक है, बेस किस में कन्वर्ट करते हैं बेटा? ये मिथाइल ऑरेंज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? येलो में। एक और है फिनोफ्थलीन, ये भी एक इंडिकेटर है। ये कलरलेस रहता है, अगर इसमें एसिड को मिलाएंगे आप, ठीक है, तो फिनोफ्थलीन का कोई कलर चेंज नहीं होगा। तो फिनोफ्थलीन बता देगा जो जिस चीज को हम मिला रहे हैं वो है हमारा एसिड। अगर जिस चीज को हम मिला रहे हैं वो किस कलर की हो जाए? पिंक कलर की हो जाए, है ना। अगर फिनोफ्थलीन के कलर को किस कलर में कन्वर्ट कर दे? पिंक कलर में कन्वर्ट कर दे, तो इसका मतलब फिनोफ्थलीन कैसा है हमारा? वो जो जो चीज आपने ऐड करी वो क्या है हमारे पास? बेस है। वो क्या है? बेस। अगर कोई भी चीज ऐड करने के बाद फिनोफ्थलीन का कलर कैसा हो जाए? पिंक कलर हो जाए, तो इसका मतलब फिनोफ्थलीन में क्या मिलाया आपने? बेस मिलाया है। एसिड डू नॉट गिव सॉपी टच, ये साबुन जैसा टच नहीं देते। और ये क्या देते हैं बेटा? एक सॉपी टच देते हैं, साबुन जैसा टच होता है इसका। गिव हाइड्रोजन आयन इन एच सॉल्यूशन। देखो, एसिड की एक और कॉमन डेफिनेशन है आरएनएस के अकॉर्डिंग, जो H प्लस आयन रिलीज करें, जो अगर वाटर में इसको मिलाओगे, एक्वा सॉल्यूशन में मिलाओगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा? ये H प्लस आयन देगा। और ये हाइड्रोक्साइल, ये कौन सा आयन देगा? बेस देंगे OH नेगेटिव आयन। कौन से देंगे बेटा? OH नेगेटिव आयन देंगे, समझ के? तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ एसिड एंड बेस, आपको इतना याद रखना है बस। ठीक है, आगे करते हैं। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जनरली याद करनी है कि किस चीज में कौन सा एसिड होता है। देखो, ऑरेंज और लेमन में
सिट्रिक एसिड होता है, और इसको साइंटिफिकली एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड किसका साइंटिफिक नेम है? विटामिन सी का। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम कौन सा है बेटा? एस्कॉर्बिक एसिड। समझ गए? तो सिट्रिक एसिड, विटामिन सी, जो खट्टी चीजें होती हैं, जो सीट्रस फ्रूट होते हैं, है ना, सीट्रस फ्रूट जैसे जो भी आंवला हुआ, है ना, ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, जिनको खट्टा, है ना, तो वो उनमें सब में कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। और विटामिन सी का नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। समझ गए? इसको ऐसे याद रखते हैं, जब कोई खट्टी चीज सी ऐसे ऐसे सी जैसी आवाज आती है ना खट्टी चीज के, तो इसका मतलब सी मतलब सिट्रस फ्रूट है ना, विटामिन सी है खट्टी चीजों में। एप्पल के अंदर मैलिक एसिड होता है। कौन सा होता है? मैलिक एसिड। अच्छा, इमली के अंदर कौन सा होता है? या टारमिन बोलते हैं उसको, टार्ट्रिक एसिड। ये तो ऐसे याद रखेगा, टार से टारमिन, है ना, टार्ट्रिक एसिड। विनेगर, विनेगर इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। क्या होता है बेटा? एसिटिक एसिड होता है। फॉर्मूला CH3COOH। ठीक है? तो विनेगर जो चाउमीन के अंदर डालते हैं हम, ठीक है, वो विनेगर जो होता है वो अचार के अंदर भी होता है। ठीक है, वो कौन सा होता है बेटा? एसिटिक एसिड होता है। ठीक है? अब ये मत सोचना सर हम एसिड खाते हैं। हाँ बेटा खाते हैं, फ्रूट्स भी तो खाते हैं, उसमें भी तो एसिड होता है। वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। सभी एसिड एसिड हार्म नहीं करते हमें। समझ के? कर्ड, कर्ड में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक एसिड। कर्ड के अंदर लैक्टोज पाया जाता है, तो वो उसके अंदर कौन सा होता है बेटा? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है? मिल्क के अंदर, कर्ड के अंदर लैक्टोज मिलता है, तो लैक्टिक एसिड। टोमेटो, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। समझ के? टोमेटो के अंदर। और स्पिनच, जो स्पिनच मतलब आपका ये पालक जो होता है, उसके अंदर ऑक्जेलिक एसिड होता है। गैस्ट्रिक जूस, जो पेट के अंदर जूस होता है, सीक्रेट करता है हमारा, वो कौन सा? HCl सीक्रेट करता है। क्या? HCl। समझ गए? तो गैस्ट्रिक जूस क्या होता है बेटा? HCl होता है। टी, चाय के अंदर टैनिक एसिड होता है। और रेड आंट, जब चींटी डंक मारती है, ठीक है, स्टिंग करती है, स्ट्रिंग नहीं स्टिंग, कोई भी चीज डंक मारती, कोई भी अगर ऐसी चीज है, चाहे बिच्छू हो, है ना, वो डंक मारता है, स्टिंग करता है, स्टिंग मतलब डंक मारना, वो कौन सा? फॉर्मिक एसिड होता है। ठीक है? फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH। ठीक है? और इसका H इसको ना, इसको फॉर्मिक एसिड के अलावा इसको बोलते हैं बेटा मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिथेनोइक एसिड। कई बार ये इस नाम से भी आ सकता है, ये मिथेनोइक एसिड। समझ के? ठीक है? ठीक, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एसिड्स। बहुत जरूरी है, याद कर लेना, इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है? एक क्वेश्चन है, देखो देखो, इसको करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड एंड स्टिंग? एंड स्टिंग बताओ। एंड स्टिंग अभी पढ़ा, फॉर्मिक एसिड। कौन सा होता है? फॉर्मिक, जिसको मिथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। समझ गए? चींटी के डंक में कौन सा है बेटा? फॉर्मिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट, आगे। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट मैचिंग? मैचिंग करनी है भाई। एसिटिक एसिड, विनेगर, एसिटिक एसिड, विनेगर, पहले का चौथा लिख लो, लिखते रहो साथ साथ। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड मतलब दूध, कर्ड, मिल्क, हाँ मिल्क, उसमें दही में, यस, दूध और दही में, दोनों में लैक्टिक एसिड होता है। तो बी का हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, ऑक्जेलिक एसिड, स्पिनच, अभी बताया मैंने, स्पिनच के अंदर होता है ऑक्जेलिक एसिड, टमाटो के अंदर होता है, तो स्पिनच मतलब सी का क्या हो गया? सेकंड। ठीक है? रह गया ये एस्कॉर्बिक एसिड, क्या होगा? सिट्रस एस्कॉर्बिक एसिड इज द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी, तो ये थर्ड हो गया। तो डी का थर्ड हो गया। कहाँ है भाई ये? ए का फोर्थ, ए का फोर्थ यही है, बस यही है। ए का फोर्थ इतना दिखा, बाकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ए का फोर्थ बाकी अगर तुम्हें यही याद है तो समझ के, तो बाकी ए का फोर्थ है ही नहीं कहीं और, तो यही आंसर है इसका। समझ के? क्लियर है? चलो आगे करते हैं। ओके, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। एसर्शन है, कह रहा है इट रिकमेंड दैट एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर फॉर डाइल्यूटिंग एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा। देखो, एसिड की एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, अच्छी नहीं हार्मफुल है प्रॉपर्टी है ये। ठीक है? क्या? कि एसिड में कभी पानी नहीं मिलाना चाहिए। क्यों नहीं मिलाना चाहिए? देखो, आप जैसे ही कुछ ड्रॉप पानी की, देखो पानी जब डालोगे आप, पहली ड्रॉप पड़ते ही जैसे उसमें, तो ये क्या होगा? ये हाईली एक्सोथर्मिक होगा। एक्सोथर्मिक का मतलब इसमें से हीट निकलेगी तुरंत ऐसे। ठीक है? ऊष्मा
ऊष्मा छिपी जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, एक्सोथर्मिक ऊष्मा मतलब जिसमें से हीट निकले। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जैसे ही आप एसिड डालोगे, एसिड के अंदर जैसे ही आप वाटर डालोगे, क्या डालोगे बेटा, वाटर डालोगे, तो कभी भी एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए, हमेशा वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए। ठीक है, बात एक नहीं है। ठीक है, कैसे, अगर वाटर के अंदर आप एसिड डालोगे तो वाटर तो ज्यादा रहेगा और एसिड की बूंदें आएंगी तो एसिड तो कम रहेगा ना बेटा, आप धीरे धीरे तो डालोगे उसको, है ना, ये ड्रॉप वाइज डालना चाहिए वैसे, समझ के। वाटर ज्यादा है तो इतनी हीट नहीं निकलेगी, समझ के। तो कह रहा है कि इट इज रिकमेंड दैट एसिड शुड बी एडेड टू वाटर, बिल्कुल सही बात है, एसिड को वाटर के अंदर ऐड करना चाहिए, ना कि वाटर को एसिड के अंदर। ठीक है, और डाइल्यूटिंग एसिड एंड नॉट वाइस वर्सा, उल्टा नहीं, बिल्कुल ये तो ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज हाईली एक्सोथ, बिल्कुल सही बात है। अगर आप डाइल्यूट करोगे, डाइल्यूशन का मतलब है उसमें उसको पतला करोगे, उसमें कोई सॉल्वेंट ऐड करोगे, वाटर ऐड करोगे, तो क्या होगा बेटा, वो एक्सोथर्मिक होगा, बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, समझ गए। तो दोनों ही ठीक है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है ये, समझ में आया। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और कुछ क्वेश्चंस किए हमने आज। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बस इतना ही चाहिए आपसे मुझे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।